बिजली परी और पानी की कहानी। सदियों पहले की बात है, जब इस पृथ्वी पर इंसान रहते ही नहीं थे। चारों ओर धरती में दरारें थीं। स्वर्ग से देखने पर बहुत ही भयंकर नजारा होता था धरती का। स्वर्ग की परियां और अप्सराएं नर्क के समान समझती थीं। एक दिन सभी परियां आपस में बातें करती हैं, स्वर्ग से धरती को देखते हुए। लाल और हरी परी बात कर रहे थे। लाल परी बोलती है, ई, कैसी अजीब सी है ये धरती। क्या कोई यहाँ रह सकता है? सही कहा तुमने, यहाँ कोई नहीं रहना चाहेगा। ना हरियाली है, ना रंग है, ना मनोरंजन है, ना ही कोई अपना। इतना सुन परी माँ उनके पास आकर कहती हैं, ऐसा नहीं करते मेरे बच्चों। सबकी सोच ऐसी ही रहेगी तो धरती लोक पर कभी जीवन प्रारंभ नहीं हो पाएगा। लेकिन माँ, इतनी अजीब सी दिखने वाली पृथ्वी में आखिर जाना ही कौन चाहेगा? किसी न किसी को तो इस लोक में जाकर जीवन शुरू करना ही पड़ेगा, चाहे हम में से कोई एक क्यों न हो। सभी परियां अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती हैं, लेकिन बिजली परी और पानी परी खेलने में मगन रहती हैं। परी माँ के बहुत समझाने के बावजूद भी वो दोनों नहीं मानते हैं। बिजली परी, अब तुम दोनों भी बड़ी हो रही हो बच्चियों, अपनी बहनों के काम में हाथ बटाया करो। और पानी परी, तुम भी सुन लो, वैसे भी रानी परी की नजर तुम दोनों पर है। ओहो माँ, तुम सभी के रहते हमें क्यों काम करना पड़ेगा? बिजली परी सही कह रही है माँ, तुम जाओ यहाँ से, हमें खेलने दो ना। रानी परी वहाँ से गुजरती हुई दोनों परियों की शैतानी को देखकर परी माँ को डांटती हैं। सब तुम्हारे ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है। देख रही हो कैसे सर चढ़कर बातें करने लगी हैं दोनों। इन्हें माफ कर दीजिए रानी परी, थोड़ी बड़ी होकर सुधर जाएंगी दोनों। वो दरअसल अभी उनके खेलने कूदने के दिन हैं। माँ सही कह रही है, अभी तो हमारे खेलने कूदने के दिन हैं। रानी परी आओ ना, तुम भी हमारे साथ खेलो, बड़ा मजा आएगा। संभाल लो अपनी बच्चियों को, कहीं इन दोनों बहनों की दोस्ती को मेरी ही नजर न लग जाए। जी रानी माँ, आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी। गुस्से से रानी परी वहाँ से चली जाती हैं। देख लिया रानी परी का गुस्सा। मैं मानती हूँ कि तुम दोनों बहनों को आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन अब तुम दोनों बड़ी हो रही हो। दूसरी बहनों की तरह तुम दोनों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ओ माँ, तुम फिर से शुरू हो गयी। चलो बहन, हम कहीं दूर चले जाते हैं, वरना माँ का उपदेश कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहते ही दोनों परियां वहाँ से गायब हो जाती हैं और परी माँ उदास होकर अपने महल में चली जाती हैं। कुछ दिन बाद स्वर्ग लोक में एक राक्षस हमला करता है और फूलों के बगीचे को रौंदते हुए आगे बढ़ता है। कितना मजा आ रहा है इन बगीचों को रौंदने में, तो यहाँ की परियों को कुचलने में बहुत आनंद आएगा। आवाज सुनकर सभी परियां महल से बाहर आ जाती हैं। इतना बड़ा राक्षस हमारे स्वर्ग लोक में क्या कर रहा है? हमें बहुत डर लग रहा है माँ। तुम सब चिंता मत करो बच्चियों, हम सब अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से इस राक्षस का सर्वनाश करेंगे। लेकिन माँ, ये तो बहुत विशाल राक्षस है, हमें तो इसे देखकर ही डर लग रहा है। डरने से कुछ हासिल नहीं होता बच्चों, हमें हिम्मत से लड़ना होगा। सभी परियों की बात को सुनकर राक्षस कहता है, तुम अकेली इन नन्ही परियों के साथ क्या मेरा सामना करोगी? तुम्हें ये स्वर्ग लोक छोड़कर जाना ही पड़ेगा, यहाँ मेरा राज होगा। अरे मूर्ख, तुम क्या, कोई भी हमारा ये स्वर्ग लोक हमसे नहीं छीन सकता। कर लो हम सभी का सामना। इतना कहते ही राक्षस और परियों में युद्ध शुरू हो जाता है। थोड़ी देर तक राक्षस को रोकने के बाद परियां बेहोश होने लगती हैं। क्या हुआ परियों, हो गई तुम्हारी जादुई ताकत खत्म? हम तुम्हें कभी नहीं जीतने देंगे, ये स्वर्ग हमारा है और सदा हमारा रहेगा। युद्ध की आवाज से रानी परी भी अपनी कुछ साथी परियों के साथ महल से दौड़ती हुई आती है। हारते हुए युद्ध को रानी परी की मदद से सब जीत जाती हैं, लेकिन ये जानकर रानी परी बहुत क्रोधित होती है
कि युद्ध के समय बिजली परी और पानी परी वहाँ नहीं होते हैं। देख लिया, मेरी चेतावनी के बावजूद ये दोनों नहीं सुधर पाईं। अब मेरे श्राप से इन दोनों को कोई नहीं बचा सकता। ऐसा अनर्थ मत कीजिए रानी परी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। उन दोनों को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये मेरा वचन है और मेरा वचन ही शासन है। इतने में पानी परी और बिजली परी दोनों हंसते खिलखिलाते हुए वहाँ आते हैं और वहाँ का मंजर देखकर चौंक जाते हैं। ये क्या हुआ माँ? यहाँ कोई तूफान आया था क्या? तुम चुप क्या हो माँ? बोलो ना, यहाँ क्या हुआ था? तूफान तो अब आने वाला है। तुम दोनों को तुम्हारी गलती की सजा जरूर मिलेगी। हमने कुछ नहीं किया, हमें क्यों सजा मिलनी चाहिए? ये सुनते ही परी माँ जोर से चीख पड़ती हैं। नहीं, इन दोनों को बख्श दो रानी परी, आइंदा ये दोनों कभी गलती नहीं करेंगे। सजा तो इन्हें मिलकर रहेगी और इनकी सजा ये है कि आज के बाद ये दोनों परी बहनें अलग हो जाएंगी। सदा सदा के लिए पानी परी को हमेशा के लिए धरती पर रहना होगा और बिजली परी यहीं स्वर्ग लोक पर रहेगी, लेकिन सभी परियों से अलग। ये सुनकर सारी परियां रोने लगती हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। मेरा श्राप बदल नहीं सकता, यही तुम दोनों की अंतिम सजा है। तब से पानी परी धरती पर आकर बहने लगी और बिजली परी स्वर्ग में बिल्कुल उदास और शांत रहने लगी। दोनों बहनें अलग होने के बाद दिन रात रोती थीं। एक दिन बिजली परी अपनी परी माँ से कहती है, माँ, पानी परी दीदी की बहुत याद आ रही है। पता नहीं उस कुरूप धरती पर कैसे रह रही होगी। परी माँ और सभी परियां रोते रोते बिजली और पानी परी के लिए रानी परी के पैरों में गिरकर रोने लगती हैं। रानी परी, आप भी तो एक माँ है। एक माँ का दर्द कैसे नहीं समझ पाई। कम से कम मेरी खातिर इन परियों को माफ कर दीजिए। एक बार माफ कर दीजिए रानी परी, हम सभी इन दोनों के बगैर नहीं रह पाएंगे। मुझे माफ कर दो परियों, मैं क्रोध में आकर उन दोनों बच्चियों के बचपन के साथ खिलवाड़ कर बैठी। अब इस श्राप को खत्म नहीं कर सकती, लेकिन कम जरूर कर सकती हूँ। वो कैसे? आज के बाद युगों युगों तक जब भी बिजली परी को पानी परी की बहुत ज्यादा याद आएगी, तब तब बिजली परी धरती में जाकर पानी परी में समा जाएगी और उन दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भी बरसकर आंसू बहाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रानी परी, हम सभी परियां आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगी। बस फिर क्या था, तभी से बिजली के कड़क कर पानी में गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और इन दोनों बहनों के प्रेम को देखकर बादल भाई भी रोने लगता है और तब से धरती पर हरियाली और इंसानों का जीवन शुरू हो जाता है।